हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट विथ नेहा। और ये है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक। टॉपिक है भारत की नदियाँ। और इसमें फ्रेंड मैं बता दूं कि सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो आ चुकी है और अभी हम लोग कर रहे हैं भारत की नदियाँ। आपको क्विक रिवीजन करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। क्विक रिवीजन करना है, आपने थ्योरी पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, तो ये वीडियो लगाया और आप एक बार दो बार अगर सुन लेंगे ना तो आपको आंसर ये याद हो जाएगी और क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ, इंडियन ज्योग्राफी है, लूसेंट की बुक है, एक्सरसाइज है 56 है। पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पार की नदियाँ हैं, जो हिमालय साइड की नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, जो कि हिमालय पार की नदियाँ हैं। फिर है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एंड नर्मदा। ठीक है। उसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता है, गंगा। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से कौन सी जानी जाती है? गंगा जानी जाती है। जो कि गंगा जब जाती है बांग्लादेश में तो पद्मा हो जाता है, गंगा जब बांग्लादेश में गया तो ये पद्मा हो गया। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र इधर से आया तो वो जमुना होती है और जब दोनों का मिलन होता है तो यहाँ पे ये मेघना कहलाती है। ठीक है फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? सीधे गंगा में आकर कौन मिलती है? तो सोन मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ठीक है। गंगा कहाँ से है? जो गौमुख से निकलती है, उत्तराखंड, और हमारा ब्रह्मपुत्र तिब्बत। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र उस साइड से, तिब्बत साइड से, उधर हिमालय से निकलती है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में किससे होकर भारत प्रवेश करती है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो यही जो तिब्बत में आपका सांगपो कहलाती है। ठीक है। और जब ये हमारा इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से तो हमारा ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है फ्रेंड। आ जाते हैं हम 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी नामचा बड़वा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है? ब्रह्मपुत्र। अभी सब कंटिन्यू वही है, जो इधर ब्रह्मपुत्र है इधर से गया सांगपो नदी, इंटर किया तो ये बन गया हमारा ब्रह्मपुत्र। नामचा बड़वा जो यहाँ पे है ये, इससे ये यू इंटर करती है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ठीक है। तिब्बत और मानसरोवर के झील के पास, तो सतलज का भी नहीं होगा, ये राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र तो नहीं, मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? इनमें से कोई नहीं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वो है बेतवा। ये जो गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये हमारा सब पूर्वी घाट की ओर जाती है। ठीक है। किसे बिहार का दुख सौरो कहा जाता है? कोशी को। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। ओके। उसके बाद है निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोशी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक? तो ये हो जाएगा आपका दामोदर। आते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे दो प्रमुख नदियां
आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वे दो कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, नर्मदा और सोन। ठीक है, नर्मदा आपका इधर चल जाता है पश्चिमी घाट में, ठीक है, और सोन चला जाता है इधर। फिर उसके बाद तवा, तवा किसकी सहायक नदी है? 21 नंबर है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी नर्मदा। ओके फ्रेंड, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा कोसी। फिर है निम्नलिखित में किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ये हो जाएगा महानदी। ओडिशा का फ्रेंड शोक कहा जाता है महानदी को। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किसका? जनापाव पहाड़ी से कौन सी? चंबल नदी निकलती है। ठीक है, 24 नंबर तक हो गया। आते हैं 25 नंबर में, भारत की लवन नदी के नाम से किसे जानी जाती है? तो 25 का हो जाएगा बी, लूनी। कौन सी नदी भेरा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ये कौन सा नदी करती है? तो 26 का हो जाएगा ए, नर्मदा नदी करती है। ओके फ्रेंड, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की तरफ जितनी नदी गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण करती है, और जो हमारा पश्चिमी घाट की तरफ जाएगी, ठीक है, ये हमारा पूर्वी घाट हो गया, और ये पश्चिमी घाट की तरफ जाएगी तो वो हमारा एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो कौन सा हो जाएगा? महानदी, नर्मदा, या फिर स्वर्णरेखा या राप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी, जो कि पश्चिमी घाट की तरफ जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? मतलब अलग कौन है? नर्मदा हो गया, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ये कावेरी, कृष्णा, गोदावरी हमारा पूर्वी घाट की तरफ जाता है, और नर्मदा हमारा पश्चिमी घाट की तरफ जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। फिर है निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? मतलब डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा, तापी, मांडवी या फिर महानदी। ठीक है, तो आंसर फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा? महानदी, जो कि हमारा पूर्वी घाट की तरफ जाती है। फिर भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा बनाती है, गोदावरी, महानदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का डी, ताप्ती हो जाएगा। ठीक है, फिर सिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? सिप्रा। सिप्रा फ्रेंड किससे आके मिलती है? चंबल से मिलती है। ठीक है, 31 का बी हो जाएगा। फिर आइए 32 में, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ठीक है, अमरकंटक के पठार से आपका सोन निकलेगा, नर्मदा निकलेगा। ठीक है, अमरकंटक के पठार से सोन निकलेगा, तवा भी निकलती है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी, जो कि अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। ओके, फिर हमारा है महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ठीक है, नर्मदा और सोन महानदी ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से। ठीक है, 33 का हो जाएगा डी। फिर है निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन सा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं तापी। ठीक है फ्रेंड, आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा। निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ठीक है, कावेरी, महानदी, गोदावरी या फिर तापी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड तापी, क्योंकि ये पश्चिमी घाट साइड गिरती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। 38 का ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 39, निम्नलिखित में किस नदी को वृहद गंगा गोदावरी को बोलते हैं? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका आपका उद्गम स्थल है त्र्यंबकम पहाड़ी। ओके फ्रेंड, त्र्यंबकम पहाड़ी है, त्र्यंबकम गांव। 40 नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं 41 नंबर पे। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा आंसर आपका गोदावरी। ठीक है, वेन गंगा, पेन गंगा।
भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ये हो जाएगा गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? इसका हो जाएगा कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ओके फ्रेंड, तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। ऑब्वियस है, ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। 44। फिर है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी नदी जो बहती है किधर से? तमिलनाडु और कर्नाटक होके ना, तो आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। फिर है फ्रेंड, निम्नलिखित में किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी। अब इसमें आंसर कहीं कहीं कावेरी है, अगर दक्षिण गंगा बोला जाए तो गोदावरी आंसर है। पहले जब होता था दक्षिण भारत की गंगा तो लोग उसको कावेरी बोलते थे गूगल पे, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों का आंसर गोदावरी ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी तो कंफर्म है। और आंसर फ्रेंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गूगल तो गोदावरी आंसर है, ठीक है। अब है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये है महाबलेश्वरम। फिर है पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। याद रखिएगा, कृष्ण भगवान है तो दूध गंगा, पंचगंगा सब है ना, गंगा गंगा तो कृष्ण भगवान से रिलेटेड होगा तो गंगा। ओके। फिर हमारा है निम्नलिखित में कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? ठीक है, अब अमरकंटक से कौन सा हो जाएगा आंसर? ये नर्मदा एवं सोन, इसके पहले भी आया था। आ जाते हैं फ्रेंड 50 नंबर क्वेश्चन पे। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी ये निकलती है हमारे छोटा नागपुर पठार से, ठीक है फ्रेंड। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, इसको दो भाग में आप डिवाइड कीजिए। ऊपर का हमारा क्या हो जाएगा? हजारीबाग का पठार, ठीक है, नीचे हो जाएगा हमारा रांची का पठार, और ये ब्रिज से निकलती है हमारा दामोदर नदी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में कौन सी भूमि बंधित नदी है? ठीक है, आंसर हो जाएगा लूनी। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, क्या हो जाएगा आंसर? गंगा। विश्व की वृहत्तम डेल्टा कौन बनाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, आंसर हो जाएगा ए। 53 हो गया फ्रेंड। अब आते हैं हम 54 नंबर पे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ठीक है, सोन हो जाएगा इसका आंसर, इसके पहले बहुत पहले आ चुका है ये। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ठीक है, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ठीक है, आंसर है नर्मदा नदी, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 में। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सा करता है? तो कोसी नदी करती है। क्वेश्चन पे आ रहे हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दामोदर। निम्नलिखित में वो कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी होकर बहती है? रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। फिर है निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका गोदावरी। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, घाघरा। गोदावरी, झेलम, रावी सब इसका उद्गम क्षेत्र जो है हमारा भारत ही है। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चिनाब? ब्रह्मपुत्र। ओके फ्रेंड, 63 का हो जाएगा हमारा क्या? ब्रह्मपुत्र। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, किसका उद्गम नहीं है? तो सतलज, रावी है, चिनाब है, व्यास, सब हमारा भारत में ही उद्गम होता है, पर सतलज जो हमारा राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है। अब आते हैं 65 पे।
65 बोल रहा है निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, मतलब एक हमको गलत है, वो हमको करना है। क्या है? यह अमरकंटक के निकट से निकली है। ओके, ये अमरकंटक के निकट से निकली है, सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं 66 में, निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, ये हो जाएगा आंसर अमरावती, क्योंकि तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्या क्या है? तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा। जितना भी प्रभा है और भद्रा जी है सब जो है कृष्णा नदी का होगा। अब आते हैं 67 में, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? ठीक है, कच्छ के रन में कौन समाहित होती है? आंसर हो जाएगा लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ठीक है, उत्तर की ओर कौन सा प्रवाहित होती है? तो सोन नदी होती है। ठीक है, सोन नदी जो निकलती है अमरकंटक से और जाके फिर वो कहाँ मिलती है? बिहार में गंगा से मिल जाती है ना। ठीक है, 69 नंबर आ जाते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती है जो हमारा पूर्वी घाट की तरफ जाएगी? आंसर हो जाएगा सी, कावेरी, गंगा, महानदी। ठीक है, नर्मदा यहाँ पे तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे तापी आ गया। ठीक है, यहाँ नर्मदा आ गया, ये तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा सी। 70 में आ जाते हैं, भागीरथी और अलकनंदा गंगा पर कहाँ मिलती है? ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। सेवेंटी 71 नंबर आते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। ठीक है, फिर है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र की तरफ जाएगी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ जो है वो उड़ीसा को भी वो टच करती है। ठीक है, आ जाते हैं 74 में, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? ठीक है, तो यमुना हो जाएगा आंसर, क्योंकि दामोदर, चंबल, सोन ये प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से निकलती है। ओके, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। 75 नंबर तक फ्रेंड्स हम लोग का हो गया है। अब हम लोग आते हैं 76 नंबर पे और हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इसे। टोटल क्वेश्चन इसमें 131 है। ठीक है, तो 131 MCQ आज हम लोग का खत्म हो जाएगा नदियों से रिलेटेड। ठीक है, फिर है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हुगली। बेतवा नदी मिलती है कहाँ पे मिलती है? यमुना में। निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हुगली। ठीक है फ्रेंड, हुगली हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है? तो तापी। 80 नंबर फ्रेंड हम लोग फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तापी। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? हाँ, गोदावरी। निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? अरब सागर मतलब आपका पश्चिमी घाट साइड, तो नर्मदा। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में कौन समुद्र में नहीं बहती है? गोदावरी, नर्मदा, बनास या फिर गंगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बनास। आते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में 84 में, निम्नलिखित नदियों में किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? ठीक है, गंगा नदी में आकर मिलती है, तो ये हो जाएगा कोसी। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियाँ से निकलती है? तो नर्मदा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर है निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है,
बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, कृष्णा, कावेरी, सब हमारा पूर्वी घाट तरफ। लेकिन ये जो नर्मदा है ये जो है ये पश्चिमी घाट की तरफ हो जाएगा। तो आंसर फ्रेंड आपका क्या होगा इसमें? आंसर होगा आपका इसमें ए और बी दोनों। मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। ठीक है। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं जैविक मरुस्थल? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड दामोदर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। गंगा नदी आते हैं फ्रेंड 90 नंबर में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, कहाँ होती है समाप्ति? ये बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ठीक है, यमुना नदी में कौन नहीं मिलती है? तो केन। बाकी बेतवा, सोन और चंबल मिलती है। गड़बड़ हो गई। आते हैं फ्रेंड 91 नंबर पे कि निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोन। फिर है 92 नंबर। 92 में हो जाएगा अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ये आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी, क्योंकि जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है। ठीक है, जो अलकनंदा हमारा नदी है फ्रेंड, अलकनंदा जो इधर से आया, ठीक है, इधर से आया मंदाकिनी। ये मंदाकिनी कहाँ मिला हमारा? ये हमारा मिला रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और इधर गौमुख से निकलती है हमारा भागीरथी और तब वो मिलती है यहाँ पे देवप्रयाग में, जो कि गंगा कहलाती है। उसके बाद जो आगे बढ़ती है ये हो जाती है हमारा गंगा। कहाँ पे थे हम लोग? ये इसका आंसर हो जाए मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 हो गया फ्रेंड मंदाकिनी। अब आते हैं हम लोग 93 में। निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ठीक है, किसका जल ग्रहण क्षेत्र है फ्रेंड? तो गोदावरी का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नहीं है? ठीक है, इंद्रावती। आंसर हो जाएगा क्या 94 का? इंद्रावती, क्योंकि ये जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ओके, अब फ्रेंड आते हैं नेक्स्ट में हम लोग 95 में। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? ठीक है, कौन सा युग्म हमारा सही है? गोदावरी, इंद्रावती, सॉरी सही सुलमित नहीं करना है। ठीक है, ये सही है हमारा गोदावरी, इंद्रावती। फिर लूनी, सुकरी, कृष्णा, भीमा, गंगा, पेन गंगा, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, तभी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 97 का सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? ठीक है, 97 का सतलज का उद्गम तो भारत, पाकिस्तान, चीन, राक्षस ताल से निकलती है। ये इनमें से कोई नहीं होगा। 98 का हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो नहीं है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में, सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, कैलाश पर्वतमाला से, तिब्बत से, मानसरोवर के निकट है, उस उधर से ही निकलती है। ओके फ्रेंड, तो 99 तक हो गया। अब आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, आंसर हो जाएगा माही नदी। भागीरथी निकलती है, कहाँ से निकलती है? गौमुख से, ग्लेशियर से।
गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ठीक है, चंबल में नहीं मिलती है कौन सी नदी? ये हो जाएगा आंसर बेतवा। निम्नलिखित में किस नदियों को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। ठीक है, किस नाम से आता है? नारायणी। और यही गंडक नदी जो बिहार में आती है, यहीं पे जो है इसका जहाँ पे गंगा पे मिलता है, तो वहीं पे हमारा सोनपुर का मेला लगता है। ठीक है फ्रेंड, आ जाते हैं 106 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो ब्राह्मणी। ठीक है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाएगी? तो महानदी। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। फिर अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा घग्गर। भारत में निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोन। आते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा। निम्नलिखित में कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम होगा? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ठीक है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड काली नदी। निम्न में कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, हिमालय नदियाँ सदाबहार है, सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, बिल्कुल सही। हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा गठन करती है, ये गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, सही। तो इसका फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आ जाते हैं 116 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ठीक है, कौन सा सहायक नदी है? दिबांग, कमेंग या फिर लोहित। ठीक है, आंसर इसका तीनों हो जाएगा, तीनों है। दिबांग भी है, कमेंग भी है, लोहित भी है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, फिर कालिंदी नदी का दूसरा नाम है, किसको बोलते हैं हम लोग कालिंदी? ये यमुना नदी का दूसरा नाम है। ठीक है, केन नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ठीक है, केन नदी है हमारा यमुना नदी की। आते 119 में। भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी जिसको लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? ठीक है, उस नदी का नाम है हमारा तीस्ता। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? आंसर हो जाएगा चंबल, सी नंबर। निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह होता है? आंसर हो जाएगा लूनी नदी। आते फ्रेंड 122 नंबर में। तिब्बत से निकलने वाली वो कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, 122 का हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, सी, महानंदा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। फिर है व्यास नदी जो कि हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा बी, सतलज। व्यास नदी जो हमारा सतलज में आके मिलता है। ठीक है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है हमारा सिप्ला दर्रा से। फिर है फ्रेंड 126 नंबर। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में किस देश में बहती है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा म्यांमार, सॉरी, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा
निम्नलिखित में किस देश में बहती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बांग्लादेश। तापी नदी निम्नलिखित में किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, ये राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा वैतरणी नदी जो पश्चिम में नहीं बहती है। फिर फ्रेंड बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो विंध्यन के पहाड़ियों से बेतवा नदी निकलती है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक है, तो ये पार करती है कौन? माही जो है नदी हमारा कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, फिर है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा? पहले हमारा हो जाएगा चंबल, उसके बाद हो जाएगा हमारा सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 4, 3, 2, 1। पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग ने टोटल कर लिया 131 क्वेश्चन MCQ भारत की नदियाँ कंप्लीट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है टॉपिक वो आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड जितने भी वीडियो मिलेंगी और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।